दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, कोविड-19 का ये टाइम चल रहा है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बहुत ही तेज़ी से अपने चपेटे में ले लिया और दोस्तों कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था है बहुत ही संकट की दौर से गुजर रहा है। दोस्तों ऐसे में समझ में आता है कि प्राइवेट कंपनियां अगर लोगों को निकालती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अगर पीएसयू ऐसा करने लगे तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो पीएसयूज के बारे में, एक बीईएल, दूसरा ईसीआईएल। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बीईएल ने अपने एम्प्लॉय को यह कहकर निकाल दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, अब हम आपको नहीं रख सकते, हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों ईसीआईएल ने भी ऐसा ही किया कि ईसीआईएल ने भी अपने एम्प्लॉय को, अपने कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को यह कहकर निकाल दिया कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम उस प्रोजेक्ट में आपको रख नहीं सकते, हमारे पास काम नहीं है इसलिए हम आपको रख नहीं सकते, आपका काम कंप्लीट हो गया है, अब आप जा सकते हो। दोस्तों समझने वाली बात है कि जनवरी 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक बेल ने ईवीएम इंजीनियर को हायर किया था और बेल के ईवीएम इंजीनियर का पीरियड जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक था, जिसको उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर, और तब तक ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक सिचुएशन नहीं आया था, तब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। उसके बावजूद भी बेल के मैनेजमेंट की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि बेल के मैनेजमेंट ने अपने जनवरी 2020 में निकाले हुए एम्प्लॉय को फिर से रिज्वाइनिंग करवाया, फिर से उसे वापस बुलाया और इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस पेंडेमिक क्राइसिस में उनको बेरोजगार रहने से बचा लिया, उनके फैमिली को भूखे मरने से बचा लिया। लेकिन ईसीआईएल तो ईसीआईएल है। दोस्तों बेल एक नवरत्ना कंपनी है जबकि ईसीआईएल एक मिनी रत्ना कंपनी है। अब दोस्तों ऐसे में यह सवाल उठता है कि बेल ने अपने एम्प्लॉय को जब जनवरी 2020 में निकालने के बाद रीज्वाइनिंग करा सकता है, क्या ईसीआईएल अपने एम्प्लॉय को फिर से ज्वाइनिंग नहीं करवा सकती? क्योंकि ईसीआईएल ने तो 30 मई 2020 को अपने 187 जेटीओ को यह कहकर निकाल दिया कि इनके पास अब काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, किसी और प्रोजेक्ट में इनके पास अगर वर्क होता तो ये रख लेते, अब ये एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप लोगों का एक्सटेंशन नहीं होगा, अब आप जा सकते हो। मेरा ईसीआईएल से भी रिक्वेस्ट है, ईसीआईएल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 187 जेटीओज को बेरोजगार होने से बचा लीजिए, क्योंकि 187 के जो भी फैमिली मेम्बर्स है, बहुत सारे लोगों का फैमिली उन्हीं पर डिपेंड करता है, उनके काम पर डिपेंड करता है। आज के डेट में वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में बेरोजगारी ऑलरेडी एक समस्या बनी हुई है अपने देश की, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि करने में ईसीआईएल का भी अहम रोल हो रहा है। तो ईसीआईएल के मैनेजमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जिस टाइप से बेल ने अपने इंजीनियर्स को वापस बुला करके रिज्वाइनिंग कराया है, आप भी अपने ईसीआईएल इंजीनियर को वापस बुला करके रिज्वाइनिंग करवा लीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक बेल का सवाल है तो बेल ने अपने एम्प्लॉय को रिज्वाइनिंग कराया है और वो भी ज़्यादा सैलरी पर, जबकि ईसीआईएल ने निकाला है और बोला हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन 3 दिन के बाद एक और एडवर्टाइजमेंट जारी होता है जो 2020 एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसमें 70 वैकेंसी निकाली ईसीआईएल ने। अब समझने वाली बात यह है कि ईसीआईएल 30 मई 2020 को यह कहकर अपने 187 जेटीओ को निकाल देती है कि हमारे पास काम नहीं है। उसके बाद 3 जून को एक एडवर्टाइजमेंट जारी करती है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 20/2020 यानी 20/2020। तो सवाल ये उठता है कि 3 दिन पहले तक आपने कहा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप चाहते तो दूसरे प्रोजेक्ट पर, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ये लोगों को अच्छे से पता है, और इंजीनियर जब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते थे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में बेरोजगार होने से बचा सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पता नहीं आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और आज के डेट में जब बिहार इलेक्शन सर पे है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 26/2020 यानी 26/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसमें 350 जेटीओज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं ईसीआईएल से कहना चाहूँगा कि ईसीआईएल के मैनेजमेंट वालों, ईसीआईएल वालों, प्लीज़ आप ये क्यों नहीं समझते कि जो आपने 187 जेटीओज को निकाला है उनके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास उड़ीसा इलेक्शन, उनके पास लोकसभा इलेक्शन 2019, उनके पास झारखंड इलेक्शन, उनके पास दिल्ली इलेक्शन, उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन, उनके पास कोर्ट इलेक्शन, उनके पास नगर निगम का इलेक्शन, उनके पास पंचायत लेवल का इलेक्शन कराने तक का भी एक्सपीरियंस है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि 350 जेटीओ चाहिए जिसमें मिनिमम 3 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ईवीएम में, और आपके पास अगर 18 मंथ्स एक्सपीरियंस का इंजीनियर ऑलरेडी है तो आप उसे रिज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा लेते? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको रिज्वाइनिंग करवाना चाहिए। आपने अगर 350 इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली है तो उसमें से आपको 187 को माइनस करके जो बचता है फिर से हायर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन समझने वाली बात है कि अगर 350 वैकेंसी आपने निकाला है, उसमें से 187 जेटीओ जो इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है और उनके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने आपको बता दिया कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उनको लोकसभा से लेकर के पंचायत लेवल तक का इलेक्शन कंडक्ट कराने का उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरा ईसीआईएल से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को शॉर्ट आउट करके जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उसे एटलीस्ट रोजगार दे दीजिए। 9 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्लीज 9 मंथ्स के लिए फिर से उन इंजीनियर्स को रख लीजिए, उन इंजीनियर्स को बेरोजगार होने से बचा लीजिए जिनकी फैमिली पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंड है और आज के डेट में पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कहीं भी जॉब उनको नहीं मिल रहा है। आप जो ये 3 मंथ्स के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज लोगों को 3 मंथ्स के लिए इस्तेमाल ना करें, एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए उसे हायर करें, क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है और हमारे देश का तो नुकसान है ही। क्योंकि अगर 3 मंथ्स के लिए कोई भी बंदा हायर किया जाता है, 3 मंथ्स के लिए कोई भी बंदे को बुलाया जाता है, उनको ईवीएम का एबीसीडी भी पता नहीं होता है और आप उसे एसडीपीसी के लिए भेज देते हो, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जैसे तैसे जाते हैं, इलेक्शन करा करके वो वापस आ जाते हैं। हायर होते ही, ज्वाइन होते ही बंदा चला जाता है इलेक्शन कराने के लिए, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, इससे हमारे देश का नुकसान होता है, ईसीआईएल की छवि का नुकसान होता है, ईसीआईएल का छवि खराब होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए तो ये परेशानी वाली बात है ही कि आपने 3 महीने के लिए लिया और उसे निकाल दिया। और ईसीआईएल से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, एडवर्टाइजमेंट पर पुनर्विचार किया जाए और जो 187 जेटीओज आपकी वजह से बेरोजगार हुए हैं उनको फिर से रिज्वाइनिंग कराया जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है आप उसके लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट जारी कीजिए और फिर से उसे ज्वाइन कराइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।